वेलकम टू शेयर स्टडी फ्रेंड्स। दोस्तों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों प्रमुख ब्रांचों इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी आज के समय में कितनी शक्तिशाली है, इसकी कंप्लीट जानकारी तीनों के ऊपर अलग अलग वीडियो बना करके हम प्राप्त करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के संबंध में सभी महत्वपूर्ण हथियार आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि इंडियन आर्मी का कमांडर इन चीफ कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें इंडियन आर्मी के पर्सोनेल से। तो फिलहाल इंडियन आर्मी में 13 लाख से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल्स हैं। साथ ही लाखों की संख्या में रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल भी इंडियन आर्मी में हैं। इसके बाद जमीनी ताकत देखें तो कॉन्वेंशनल युद्ध के समय कॉम्बैट टैंक्स किसी भी सेना की रीढ़ माने जाते हैं। इंडियन आर्मी 4,500 से भी अधिक कॉम्बैट टैंक्स का इस्तेमाल करती है। ये इंडियन आर्मी का अर्जुन मार्क 1 कॉम्बैट टैंक है। इसे DRDO ने डेवलप किया है। ये एक 3rd जनरेशन टैंक है और इसकी 100 से भी ज्यादा यूनिट्स आर्मी में एक्टिव हैं और इसी के अपग्रेडेड वर्जन्स अर्जुन मार्क 1A और अर्जुन मार्क 2 के भी हैवी ऑर्डर्स इंडियन आर्मी द्वारा दिए जा चुके हैं। ये है T-90 भीष्मा। ये भी एक 3rd जनरेशन सोवियत रशियन ओरिजिन टैंक है जिसे अब भारत के ही हैवी व्हीकल फैक्ट्रीज में निर्मित किया जा रहा है। इसकी 2000 से भी अधिक यूनिट्स इंडियन आर्मी में एक्टिव हैं। इसके मॉडर्नाइज्ड वर्जन के लिए भी 400 से अधिक के ऑर्डर्स इंडियन आर्मी द्वारा दिए जा चुके हैं। और ये है T-72 अजेय मैन बैटल टैंक। ये एक 2nd जनरेशन रशियन टैंक का इंडियन वर्जन है। इसकी भी 2000 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी में एक्टिव हैं। हालांकि इसे भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स से रिप्लेस किया जाना है, लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम को होल्ड पर रखा गया है। इसके बाद देखें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स व आर्मर्ड पर्सोनेल कैरियर्स, जिनकी टोटल संख्या इंडियन आर्मी में 8,500 से भी अधिक है। इसमें यह है रशियन मेड BM-2 एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और भारत इसके लाइसेंस्ड वर्जन BM-2 सरथ का प्रोडक्शन खुद ही करता है, जिसकी हजारों यूनिट्स इंडियन आर्मी में एक्टिव हैं। इसके बाद यह है अभय इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जो कि DRDO द्वारा डेवलप किया गया है और ये पुराने हो रहे BM-2 व्हीकल्स को रिप्लेस करेगा। इसके बाद अन्य आर्मर्ड पर्सोनेल कैरियर्स में यह है T-55 आर्मोर, जो कि सोवियत रशियन मेड है। वहीं इसके साथ BTR-50 एम्फीबियस आर्मर्ड पर्सोनेल कैरियर, जिसकी सैकड़ों यूनिट्स इंडियन आर्मी में एक्टिव हैं। इसके बाद टाटा केस्ट्रेल, जिसे DRDO व टाटा मोटर्स ने डेवलप किया है। ये एक आर्मर्ड पर्सोनेल कैरियर है। इसकी कई यूनिट्स पाकिस्तान बॉर्डर्स पर तैनात हैं। इसके बाद महिंद्रा के स्ट्रेटॉन व स्ट्रेटॉन प्लस, ये दोनों लाइट आर्म्ड व टैक्टिकल व्हीकल्स हैं, जो कि रायट्स कंट्रोल व डिफेंस के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये है महिंद्रा की माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, जिसे महिंद्रा व ब्रिटिश BAE सिस्टम ने मिलकर डेवलप किया है। ये भी एक आर्म्ड पर्सोनेल कैरियर है। फिर फ्रेंच कंपनी रेनॉल्ट ट्रक डिफेंसेस द्वारा निर्मित रेनॉल्ट शेरपा आर्म्ड पर्सोनेल कैरियर। इसके अलावा महिंद्रा मार्क्समैन, ये भी इंडियन आर्म्ड पर्सोनेल कैरियर है। व श्री लक्ष्मी डिफेंस सॉल्यूशंस द्वारा निर्मित द वाइपर आर्म्ड पर्सोनेल कैरियर व टाटा मोटर्स के लाइट सपोर्ट व्हीकल्स का भी इस्तेमाल इंडियन आर्मी द्वारा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल व आर्म्ड पर्सोनेल कैरियर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हवाई खतरों से डिफेंस के लिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स फिलहाल भारत के पास 300 से अधिक हैं, जिसमें यह है रशियन मेड स्मर्च 9K58 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, जिसमें 12 बैरल्स होते हैं। ये अशोक लेलैंड द्वारा प्रोवाइडेड हैवी ड्यूटी व हाई मोबिलिटी ट्रक पर माउंटेड होते हैं। अब भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड लोकली इसके नए वर्जन्स को प्रोड्यूस करने लगा है। इसके बाद ये है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम,
जो कि 44 सेकंड में ही अपने सभी 12 रॉकेट्स को दुश्मन के टारगेट्स पर फायर कर सकता है। इसे जैक रिपब्लिक ट्रक टेट्रा पर माउंट किया जाता है और ये कारगिल वार में भी अपना कमाल दिखा चुका है। इसके बाद सोवियत रशियन मेड BM-21 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, जो कि 40 रॉकेट्स को 2 राउंड्स पर सेकंड की रफ्तार से फायर कर सकता है, लेकिन ये काफी पुराने हो चुके हैं और अब इन्हें धीरे धीरे पिनाका रॉकेट लॉन्च सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है। वहीं वर्ल्ड्स लेटेस्ट व मोस्ट एडवांस रशियन S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत को जल्द ही मिल जाएगा, जो कि इंडियन आर्मी को चाइना के समतुल्य एयर डिफेंस कैपेबिलिटी मुहैया करा सकता है। इसके बाद आर्टिलरी गन्स की बात करें तो इंडियन आर्मी यूज करती है 250 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज, जिसमें K9 वज्र व ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की धनुष हावित्जर्स शामिल हैं। इनके अलावा M777 टाउड हावित्जर्स व कुछ पुरानी हॉबिट्स गन्स, जिन्हें धनुष हावित्जर्स से रिप्लेस किया जाएगा। वहीं M46 शारंग फील्ड आर्टिलरी गन्स, जिसके सेल्फ प्रोपेल्ड वर्जन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। वहीं D30 फील्ड आर्टिलरी गन्स और DRDO के एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम के साथ साथ भारत 52 और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कई लाइट फील्ड आर्टिलरी गन्स भी इंडियन आर्मी के लिए तैयार की जा रही हैं। ओवरऑल भारत इस फील्ड में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के पास भी कुछ हवाई पावर होती है, जिनमें शामिल हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र व लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव, जो कि एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल मिलिट्री के साथ साथ सिविल तौर पर भी किया जा सकता है। वहीं रुद्र HAL ध्रुव का ही आर्म्ड वर्जन है। इनके माध्यम से इंडियन आर्मी अपने पुराने हो रहे चीता व चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने वाली है। वहीं कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में भारत ने अमेरिका से बोइंग अपाचे 64 के भी अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए खरीद लिए हैं, जिसमें से 6 अपाचे 64 अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल इंडियन आर्मी द्वारा किया जाएगा। इस सब के साथ साथ भारत अनमैन्ड व्हीकल्स को डेवलप कर रहा है, ड्रोन्स का डेवलपमेंट खुद भी कर रहा है और अन्य देशों से एडवांस ड्रोन सिस्टम भी खरीद रहा है। और यही नहीं बल्कि भारत ने फ्यूचरिस्टिक स्वार्म ड्रोन सिस्टम भी डेवलप कर लिया है, जिसका नजारा हम 2021 के इंडियन आर्मी डे पर देख चुके हैं। इस प्रकार हम देखें कि इंडियन आर्मी वर्तमान में अपने देश के डिफेंस के लिए पूरी तरह तैयार है और तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।